Hello guys, welcome back to our Vietnam series and this is part 2 of day 3 in Vietnam. तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं ग्रैंड वर्ल्ड के बस टर्मिनल पे। तो अगर आप लोगों को एयरपोर्ट पिकअप चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, मतलब फ्री है। तो आप एक राउंड लेती रहती है बस हर जगह पे, इसके शेड्यूल्स है, टाइमिंग्स है, तो आप अपने होटल में उनके टाइमिंग्स पूछ सकते हो। तो एयरपोर्ट का पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी आपको फ्री मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे पहले अभी हम गए थे सफारी के लिए, और सफारी में ऑलमोस्ट आपको अगर घूमना है तो 2 से 3 घंटे चाहिए, और बहुत अच्छी सफारी है। यू शुड गो। टोटल ये सिटी, ये आइलैंड बहुत वर्थ इट है यहाँ पे आना, बहुत ज्यादा। और मतलब बाकी वियतनाम के मुकाबले इट इज ऑन अ एक्सपेंसिव साइड, बट आई वुड सजेस्ट कि जाना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप वियतनाम आए हो, आप फूकॉक नहीं आए, यहाँ इन लोगों ने सारा का सारा इतने अच्छे से सेटअप कर रखा है ना, ये मजा आ रहा है घूमने। एंटर करते ही एक साइड पे हमें बैम्बू लेजेंड दिखा एंड दूसरी साइड पे ग्रैंड वर्ल्ड का वो फेमस रोड जहाँ पे फुल ऑन वेनिस वाइब आता है। यहाँ एंटर करते ही आपको सबसे पहले वाटर टैक्सी का टिकट काउंटर मिल जाएगा। अब हम लोग जो मेन ग्रैंड वर्ल्ड है उनका, जिसमें वो वेनिस वाइब दिया हुआ है एंड वाटर टैक्सी भी चलती है, हम लोग वहां पहुंच गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो वाटर टैक्सीज चल रही है। अभी वैभव गए हैं पूछने के लिए कि टिकट्स कहाँ से मिलती है और इसका क्या सीन है, बट यहाँ पे लाइन थोड़ी सी लंबी है, तो हम लोग सोच रहे हैं पहले इसी को कर लें एंड फिर बाकी का वो ग्रैंड वर्ल्ड एक्सप्लोर कर लेंगे। वाटर टैक्सी 2 तरीके की टिकट है यहाँ पे इनकी, एक राउंड ट्रिप के लिए और एक सिंगल साइड के लिए। जो राउंड ट्रिप वाली है वो 225 की है, 225 लाख। एंड उसके बाद जो सिंगल वन वे है वो है 150। तो हम तो अभी 150 की ले रहे हैं क्योंकि वहां जाके उतरेंगे और हम पैदल पैदल घूमते हुए वापस आएंगे। ग्रैंड वर्ल्ड में देखने के लिए मेजरली ये 4-5 चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये पूरा ही रोड बहुत प्रिटी और कलरफुल है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेंट एंड हैप्पी फीलिंग आएगी। इस रोड पे बहुत सारे होटल्स एंड एयरबीएनबी भी आपको इजीली मिल जाएंगे, जिसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 3 to 5,000 रुपीज होगा। हम लोग तो यहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करते करते गए, बिकॉज इस रोड पे चलते हुए भी आपको बहुत मजा आएगा। ये मार्केट बहुत अच्छा है एंड आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट, गिफ्ट शॉप, मसाज शॉप सब कुछ मिल जाएगा। कैसा है बेबी? बहुत बढ़िया। तो बहुत सुंदर है, पूरा का पूरा वेनिस वाइब दे रहा है यहाँ पे हमें। एंड पूरा स्ट्रीट मार्केट है, आपको बहुत सारी चीज़ें अगर खरीदनी हो ना यहाँ पे मिल जाएगी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएगी। एक टेडी बियर म्यूजियम भी है जो मुझे देखा था, और कुछ 3-4 चीज़ें और है यहाँ पे। टेडी बियर म्यूजियम की शायद टिकट हो सकती है एक्स्ट्रा, अभी हमें पता नहीं है। बट दिस इज वेरी प्रिटी, पूरा वेनिस वाइब है ना? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। इधर टिकट अगर आपने जैसे लेनी है तो, बट जो वन वे टिकट अभी बताई थी वो ये लोग कह रहे हैं कि 330 पे एडमिशन होगा उसका, कि मतलब 330 पे हम ले सकते हैं। हाँ। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पैदल पैदल जा रहे हैं, हमने 330 वापस आना था, हम जा पैदल रहे हैं, वहाँ से आएंगे बोट में। तो यू कैन डू दिस एज वेल। हमें घूमना भी था और हाँ। हमें बोट राइड भी करनी थी, क्योंकि ये तो स्ट्रीट पे आप yes, चलोगे भी ना तो आपको बहुत अच्छी वाइब बहुत अच्छी आएगी। वाइब है। ऑल्दो अभी जो थोड़ी सी धूप ज्यादा है। हाँ, अभी थोड़ी सी धूप है, बट स्टिल इट इज वेरी प्रिटी। डिफरेंट आ जाओ ऊपर। डिफरेंट वाइब है। अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही घंटे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सक्यूज मी, 1 hour। यस। बाय वन 330। 330 बोट है ना, फिर बोट के बाद वो इंक्लूड करके कह रहे इसके ग्रैंड वर्ल्ड के 2 घंटे। हाँ, ग्रैंड वर्ल्ड के 2। ग्रैंड वर्ल्ड के लिए हमारे पास 2 घंटे हैं, ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं, हमें 4 बजे 4:10 की बस लेनी है। 2:45 हो रहे हैं, क्या हो गया आपको? कौन सी होगी? या हे भगवान। ये लड़की ना, अगर आप इसको अकेला छोड़ दो ना, सही बता रहा हूँ, ये टाइम नहीं देखती। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट मेरा बेकार है। ये जगह इतनी सुंदर है कि जितनी मर्जी पिक्स ले लो कम पड़ेगी, और हमने भी बहुत सारी पिक्स ली। एंड फिर हम पहुंच गए इसके एंड पे, एंड थोड़ा ढूंढने के बाद हमें एक टिकट काउंटर तो मिल गया, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई भी नहीं बैठा था। लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से शायद उनकी बात समझने में हमसे कुछ गड़बड़ हो गई, इसीलिए हमें दोबारा एंट्री पॉइंट पे वापस जाना पड़ा। अब पता नहीं 3-3:30 बजे क्या करेंगे ये लोग। अभी हमने पहले वन वे ली थी, उन्होंने कहा था कि आप वहाँ चले जाओ और वहाँ से वापस आना है टैक्सी में। कुछ मिसकम्युनिकेशन थी, वहाँ कोई स्टॉप नहीं है ऐसा, ये बस यहाँ से जाते हैं, घुमा के वापसी ले आते हैं।
क्या करेगा वो, आई डोंट नो। अब हमें दोबारा हम वापस स्टार्टिंग में ही जा रहे हैं और फिर जाके देखेंगे। वैसे छोटा सा ही है ये, कोई इतना बड़ा नहीं है। क्या ये ग्रैंड वर्ल्ड का तो बस एक ही रोड है जिसपे बहुत सारे ऐसे कलरफुल हाउस बने हुए हैं पूरी जगह पे, लेकिन बहुत सुंदर है। और बहुत सुंदर है। और लेकिन इसके अलावा भी अगर ग्रैंड वर्ल्ड में कुछ है तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम नहीं गए। एक टेडी म्यूजियम हमें दिखा था बस वहाँ हम इसलिए जा बोल रहे रहे क्योंकि थे। मैंने मना कर दिया कि नहीं जा रहे हम, क्योंकि हम लेट हो जाएंगे एयरपोर्ट पे जाने के लिए। ठीक है, वो मुझे भी पता है हम लेट हो जाएंगे, मेरे पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि शायद और भी चीजें होंगी, बट हम लोग अभी सिर्फ बोट राइड करके वाटर टैक्सी वाला। मुझे पर्सनली ग्रैंड वर्ल्ड मतलब तीनों में से सबसे थर्ड रैंकिंग दूंगा मैं इसको। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास ऐसे एक्टिविटी नहीं है, मार्केट है, घूम सकते हो, फोटोज खींच सकते हो और सुंदर है बस। लेकिन बाकी जगहों पे तो बहुत सारी चीजें ना करने के लिए बाकी जगहों पे बहुत सारी चीजें हैं। तो हाँ, यहाँ पे पता है बहुत सारे होटल्स भी हैं जो रोड पे इन लोगों ने बना रखे हैं। आप ये होटल्स भी ले सकते हो, कंपेरेटिवली चीप प्राइस में मिल जाएंगे और सुंदर लोकेशन पे है, तो रात को भी एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आएगा इसको। फिर हमने जाके यहाँ पे टिकट काउंटर पे बात की तो इन लोगों ने हमारे लिए एक वाटर टैक्सी अरेंज कर दी। Okay, step on the boat one by one, please. Step on the boat. तो अब हम बोट पे हैं। ओह यस। यस, अब यहाँ से इसके व्यू को एंजॉय करते हैं। बहुत ज्यादा काम, बस थोड़ी सी धूप कम होती तो ज्यादा अच्छा लगता, बट ये हमारी भी गलती है थोड़ी कि टाइमिंग हमारी इस हिसाब से मैच नहीं हुई, बट और कोई बन भी आप नहीं रही थी। सुबह सुबह आओ यहाँ पे या फिर शाम के टाइम पे आओगे तो आई थिंक शाम के टाइम ही आना, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी ही निकल जाती है यहाँ पे धूप। हमें पहले समझ नहीं आ रहा था 1 वे टिकट क्या थी, 2 वे टिकट क्या है, बट उसने 3:30 बजे बोला था। हम 3 बजे टिकट लेके पहुंच गए, उसने बोट में बिठा दिया, कुछ बोला नहीं कि कहाँ जाना है क्या हम नहीं। बैठ गए। हम भी बैठ गए चुपचाप, भाई चला रहा है पीछे आराम से, देखो। आई रियली लाइक दीज काइंड ऑफ प्लेसेस कि जहाँ पे हमें कम क्राउड मिले, हम पहले जाके एक्सप्लोर करें, और ये मैडम की बदौलत हमने एक्सप्लोर किया मैंने अच्छे सिर्फ से। एक रील देखी थी फुकॉक आइलैंड की, एंड आई सेड दैट आई वांटेड टू गो एंड ही बॉट मी हियर। और विश इज माय कमांड, सो क्या कर सकते हैं। ओके, आगे दिखाते हैं, हम थोड़ा एंजॉय करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं बाद में। वाटर टैक्सी एंजॉय करने के बाद हमने ग्रैंड वर्ल्ड को बाय बाय बोला और वापस चल दिए अपने होटल की तरफ। बेबी, तेरे को पता है यस, हम अभी हमें सिर्फ 2 दिन हुए हैं। अभी हमें सिर्फ 2 दिन हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि हम लोग ने तो कितनी सारी चीजें कर ली हैं ऑलरेडी। मतलब अगर मैं यहाँ से भी घर जाऊँ ना तो आई विल बी सेटिस्फाइड। हाँ चले फिर। नहीं पैसे दे दिए ना। वो टेंशन मत ले, मैं कैंसिल कर दूंगा अपने आप। नहीं, मजेदार। होटल वापस आके हमारे पास कुछ टाइम था तो हमने सोचा बीच पे चले जाते हैं, बट वहां पे इतनी ज्यादा गर्मी थी कि हमसे थोड़ी देर भी नहीं बैठा गया। अब हम अपने होटल वापस आ गए हैं और यहाँ पे इनका प्राइवेट बीच है अपना। हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रह सकते क्योंकि हमारी फ्लाइट है, तो हम लोगों को निकलना पड़ेगा यहाँ से। हमारी फ्लाइट ऑलमोस्ट 7 बजे की है और 4 बजे तक हम लोग सोच रहे हैं 4 साढ़े 4 तक यहाँ से निकल जाए, ताकि 1 घंटा जाने में लगेगा और 1 घंटा चेक इन में भी लगता है वहां पे। तो धूप भी बहुत तेज है, कुछ खास एंजॉय करने का भी मन नहीं कर रहा। वैसे बहुत सुंदर है, अगर मतलब मौसम अच्छा होता और हमारे पास टाइम होता तो यहाँ पे चिल करने बड़ा मजा आएगा, बट अभी हमारे पास ना मौसम है ना टाइम है, तो हम लोग तो जा रहे हैं। यहाँ पे हमें कितनी ज्यादा टैनिंग हो गई है, कितनी ज्यादा टैनिंग हो गई है। बीच टैन, महंगी टैन, वेकेशन टैन। वेकेशन टैन। यहाँ पूल भी बहुत अच्छा था एंड यहाँ पे इनकी अपनी स्लाइड्स भी थी, तो हमने थोड़ी देर यहाँ चिल किया और निकल गए एयरपोर्ट के लिए। Now it's time to say bye bye to Fukok. भाई We need to call you. बहुत ज्यादा टाइम हो चुके हैं। It's time to say bye bye to Fukuoka, and now we have our next flight to Da Nang. और इस टाइम में मुझे मेरे फेस पे इतनी टैनिंग और इतना काला और इतनी थकान दिख रही है क्योंकि हम सुबह से घूम ही जा रहे हैं और वो भी धूप में घूम रहे हैं। मैं मुंह धो लेते क्या, सुबह से हम घूम रहे हैं बट अब हमारे पास टाइम नहीं है। अब हम जा रहे हैं
बिना चेंज करे उन्हीं कपड़ों में जिसमें हम सुबह से घूम रहे हैं, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। हमारी कैब आ गई है एंड हियर वी गो। आ जाए, चलो चले, बैठो। एंड फाइनली 1 आवर ड्राइव के बाद हम पहुंच गए फुकॉक एयरपोर्ट पे। इसने भी फोन छोड़ दिया था कैब में, पता है यही। और उसके बाद शरारती हंसी हंसती है ताकि मैं इसको कुछ कहूँ ना, मैं इसको कुछ नहीं कहता। फोन भूल गई थी मैं, फिर मेरे को पता याद आया कि मुझे आप लोगों को बताना है कि हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। फिर मेरे पास फोन नहीं था तो फिर हमने कैब वाले को फोन किया, वो दोबारा वापस आया है, फोन देके गया है। और अब हम लोग फ्लाइट ले रहे हैं। पहले हमें जाना है होचिमिन सिटी, फिर होचिमिन सिटी से हमारा दानांग का फ्लाइट है। यहाँ पे भी वो है, चेंज करके जाना है, बड़ी टेंशन है यार। चेक इन करा लेना, थोड़ी सी कम लाइन में। यहाँ पे दूसरी लाइन बहुत लंबी है, हम लोगों ने वेब चेक इन करा रखा था, तो हमारी थोड़ी छोटी है और इजी है। अब हम लोगों ने अपना चेक इन वेकिंग करके बोर्डिंग पास ले लिया है एंड अभी हमारी फ्लाइट को टाइम है। हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए तो हम अब यहीं पे relax कर- थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, मुंह जी। वूह धोया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम थोड़ी देर यहाँ पे चिल करेंगे और रात की हमारी फ्लाइट है, वो भी थोड़ी हेक्टिक फ्लाइट होगी, तो उसके लिए यहाँ से हम जाएंगे थोड़ी एनर्जी ले रहे हैं। होचिमिन से दानांग। और दानांग हम रात को ही पहुंचेंगे, बहुत लगभग 12-1 बजे के आसपास। और एक कैब्स हाँ। का बहुत अच्छी चीज़ है, आप क्लुक से ना एयरपोर्ट ट्रांसफर्स बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो फ्लाइट नंबर वगैरह सब डाल लेते हैं और आपको वहीं से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेगा पहले ही, और आपके फ्लाइट नंबर लेके। और मेरे को क्लुक का ज़्यादा अच्छा लगा रादर देन ग्रैब। जैसे आप लेट हो रहे हो या आपको अंदर से हो रहा है कि पहले से ही करके रखें, आप क्लुक से भी एयरपोर्ट ट्रांसफर बुक कर सकते हो, सस्ता है कंपेरेटिवली ग्रैब। फिर हम फ्लाइट का वेट कर ही रहे थे, तभी हमारे साथ कुछ अनोखा हुआ। अभी हमारे साथ लॉल हो गया। हमारे बोर्डिंग पास पे गेट नंबर 5 लिखा हुआ था और बोर्डिंग गेट नंबर 2 से स्टार्ट कर दी इन लोगों ने, फ्लाइट लेके जा रहे थे। हमें बोलूंगा इसको मैं, हमें मैं अनाउंस तो कर दे भाई। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हाँ। हमें पता नहीं चला। बाई चांस उठ के इनका मन किया कि टहल के आऊं, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा एयरपोर्ट पे, सिर्फ हम लोग थे और 2-3 जने और थे गिनती के, पूरा वो फ्लोर खाली था। तो हमने सोचा कि चलो देख लेते कि क्या सीन है। थैंकफुली पढ़ लिया तो हम आ गए टाइम पे, वरना 2 घंटे पहले आने के बाद भी हमारी फ्लाइट कहीं बाहर जाओ, आंखें कान नाक सब खोले रखो। कहीं बाहर जाओ अपने पति के साथ जाओ। नो अनाउंसमेंट फॉर गेट चेंज। या Gate number 5 was on my boarding pass. We were waiting there only. इसके सॉरी से हमारी फ्लाइट छूट जाती तो। ये देख रहे हो क्या करवाया? तो बोला कि अनाउंसमेंट भी कर। अरे अनाउंसमेंट कर रही है गेट 5 Flight BJ320 departing for Ho Chi Minh City has been changed to gate 2. देखा मैं बोलना चाहिए किसी की छूट जाए तो कालियां पकेगा इसको। आखिर हमारे बोलने की वजह से इन लोगों ने फ्लाइट में अनाउंसमेंट कर दिया, शायद बाकी लोगों को पता चल जाएगा। ये बचपन में देख के बड़ा अच्छा लगता था लोगों को। Let me check the check-in count. Yes guys, yes, I'm a spoiled passenger princess. मेरी साथी ने मेरे को सिर पे चढ़ा के रखा। एंड फाइनली 2 फ्लाइट्स चेंज करने के बाद हम पहुंच गए दानांग और फिर हम रात को ऑलमोस्ट 1 बजे अपने होटल पहुंचे। होटल की डिटेल्स एंड रूम टूर के लिए चेक आउट आवर नेक्स्ट व्लॉग डे 4 इन वियतनाम। अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।